हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं विद्यालय प्रवेश परीक्षा की बात करेंगे और ये उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। यदि आप भी बी एच यू बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी स्कूलिंग करना चाहते हैं आगे की, यानी कि यदि आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उससे पहले जो कक्षा है 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये हमारा 9th और 11th के लिए है। इसमें हम डिटेल में इसको समझेंगे। यदि आप भी यहाँ से आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं बीएचयू में, तो उसके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। तो हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विद्यालय प्रवेश परीक्षा सेट SET सेट और 2026 की हम इसमें बात करेंगे। और आगे हम देख पाएंगे, आप देख सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज और सेंट्रल हिंदू वाणिज्यिक बॉयज कॉलेज, तो इसकी बात हम इसमें करेंगे। आप देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है गर्ल्स और बॉयज के लिए। जो कॉलेज हैं, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है हिंदू विश्वविद्यालय BHU है, उसमें इसके लिए जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट, यहाँ से जाके आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं www.bhuonline.in। यहाँ से जाके आप मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने आपको यहाँ पर शो कराया है, इसको आप BHU की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की बात की जाए, ऑनलाइन आवेदन जमा करने मतलब कि ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि की बात की जाए तो 20 मार्च रहने वाली है। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 20 फरवरी से, यानी कि आज लगभग तीसरा या चौथा दिन है इसके एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट हुए। और यदि हम बात करें आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार यानी करेक्शन विंडो की बात करें तो 23 मार्च तक आप इसमें क्या है करेक्शन कर पाएंगे। वहीं अगर देखा जाए प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 11 अप्रैल 2026 से परीक्षा तिथि तक आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। अब जो प्रवेश की परीक्षा की तिथियां हैं, समय है, वो यहाँ नीचे दिया गया है। वो आपके वर्ग क्लास के अनुसार होगा। जैसे कक्षा 11th की यदि हम बात करें, 11th कला वर्ग का यानी कि फर्स्ट ईयर आर्ट साइड की यदि बात की जाए तो 22 अप्रैल दिन बुधवार 8 बजे से 10 बजे तक ये परीक्षा होगी इसकी। वहीं अगर वाणिज्य या कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स के लिए यदि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो परीक्षा होगी वो 23 अप्रैल गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक होगी। नहीं, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है इसमें। और वहीं यदि जीव विज्ञान की बात की जाए, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के लिए यदि आप फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में जीव विज्ञान के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी परीक्षा रहने वाली है 24 अप्रैल को। और ये परीक्षा आपकी 8 बजे से 10 बजे तक, टाइमिंग वही रहेगी, बस डेट एक के बाद एक परीक्षा है। फिर गणित की बात की जाए तो 11th गणित के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपका 25 अप्रैल और 8 बजे से 10 बजे तक आपकी परीक्षा होगी। वहीं यदि बात की जाए 9th की, केवल बालकों के लिए इसमें है ये 9th की कक्षा 9 में जो परीक्षा होगी वो 26 अप्रैल 2026 को होगी 8 बजे से 10 बजे तक। तो ये कुछ परीक्षा की तिथियां रहेंगी। वहीं अगर बात की जाए उत्तर कुंजी आंसर की तो 4 मई को आपके आंसर की यहाँ रिलीज कर दी जाएगी। और फिर उसके अलावा ये 7 मई यहाँ दिए गए आपको। आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं, नहीं आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी क्वेश्चन से, तो पर जो क्वेश्चन आपकी शुल्क रहेगी वो 100 रुपये रहेगी। वहीं अगर अंतिम और फाइनल आंसर की बात की जाए तो आपकी 14 मई को आएगी। सेट परिणाम यानी रिजल्ट की घोषणा वो आपकी जून में होगी। जून के दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट इसका घोषित कर दिया जाएगा। कक्षा 9th और कक्षा 11 गणित, कक्षा 11 जीव विज्ञान, कला और वाणिज्य, ये यहाँ दिया गया है। काउंसलिंग की डेट आपको दी गई है, संभावित काउंसलिंग की डेट यानी टेंटेटिव है, हो सकता है डेट थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो, कम बढ़ती वो हो सकती है। 20 जून, 1 जुलाई और 2 जुलाई फिर काउंसलिंग की तिथि लिए यदि कोई हो तो ये सब आप यहाँ से आप इसको खुद से भी क्या है रीड कर पाएंगे। फिर आगे ये देख सकते हैं आप सूचना बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन हिंदू मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है BHU में। तो ये इसका परिचय है, यानी BHU के बारे में डिटेल दी गई है, आप इसको खुद से भी यहाँ रीड कर पाएंगे। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको
इसकी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से भी आप क्या है इसको प्राप्त कर पाएंगे। वहीं अगर आहर्ता की बात की है, आहर्ता बोले तो योग्यता, आहर्ता बोला जाए तो योग्यता, योग्यता की यदि बात करें तो योग्यता कक्षा 9th के लिए 31/3/2026 को, 31/3/2026 यानी कि 31 मार्च 2026 को 13 से 15 वर्ष की आयु अर्थात जन्म तिथि 2011 से पहले और 2013 के बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2011 से पहले की ना हो और 2011 के बाद की ना हो। 13 से 15 वर्ष की आयु है तब आप 9th क्लास के लिए एलिजिबल होंगे, 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपने कक्षा 8 पास कर रखी हो, 1 अप्रैल 2013 को जन्मे बच्चों पर भी विचार किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2013 को यदि कोई किसी का जन्म हुआ है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। फिर है कक्षा 11th की बात की जाए तो 31 मार्च की यदि बात करें तो 31 मार्च तक अधिकतम जो आयु है वो 18 वर्ष हो, यानी 18 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जन्म तिथि 2008 से पहले की नहीं होनी चाहिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं 11th में या फिर कक्षा 11 में। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। फिर बात की जाए बाहरी अभ्यर्थियों के लिए सेट के माध्यम से आने वाले, यानी जो बाहरी अभ्यर्थी हैं सेट के माध्यम से आएंगे, वो तो जो हमारे स्कूल के अभ्यर्थी थे जो बिना सेट के इनका एडमिशन होगा उसके लिए बोला गया था। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए वांछित अर्थ कक्षा 10th यानी कि कक्षा 10 में आपके 33% अंक कम से कम होने चाहिए। फिर कक्षा 11 के लिए अलग अलग वर्ग में सीटों का आवंटन अभ्यर्थियों की कक्षा 10th के रिजल्ट में कुल प्रतिशत और बाहरी अभ्यर्थियों के सेट के सूचकांक पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। यानी जो आपकी सेट परीक्षा है और जो आपके पिछली कक्षा में मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आई, उस पर भी निर्भर करेगा। फिर है BHU कर्मचारी वार्ड सहित सभी छात्रों को स्कूल प्रवेश परीक्षा में, मतलब कि BHU कर्मचारी या फिर जो भी छात्र हैं उस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है, कम से कम 33% अंक सेट की परीक्षा में लाना क्या है, अनिवार्य है, प्राप्त करने होंगे, तब उनका एडमिशन पर विचार किया जाएगा। वहीं SC ST दिव्यांग आदि के लिए क्या है, इसमें कुछ छूट भी रहेगी, इसमें 25% अंक क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। उपलब्ध सीटों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या की बात की जाए वॉइस कॉलेज में क्या है, कक्षा 9th के लिए 76 सीटें हैं, जबकि 11th मैथ या फिर गणित वर्ग के लिए आपके पास गणित वर्ग के लिए इसमें हमारी 54 सीटें हैं, जीव विज्ञान के लिए 27 सीट्स हैं, कला वर्ग के लिए 14 सीट्स हैं, कॉमर्स के लिए 13 सीट्स हैं। वहीं अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में 9th के लिए, 9th में क्या है, नगण्य है लगभग, यानी कोई सीट नहीं है 9th के लिए गर्ल्स के लिए। वहीं अगर गणित वर्ग की बात की जाए तो 13 है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर जीव विज्ञान में 13 सीट है, कला वर्ग में 15 हैं और कॉमर्स में 20 सीट्स हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर कक्षा 11 के लिए नोट, दोनों स्कूलों में बाहरी अभ्यर्थियों के लिए वर्ग के अनुसार सीटों की संख्या आंतरिक अभ्यर्थियों के प्रवेश के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जो आंतरिक अभ्यर्थी, आंतरिक मतलब पहले से उसमें पढ़ रहे हैं या उनके पिताजी उसमें कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, कर्मचारी हैं किसी भी उस पर, तो उनके लिए, और जो बाहर से सेट के माध्यम से अभ्यर्थी आ रहे हैं, अलग अलग तरीका इसका हो सकता है। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम को एक बार जरूर ध्यान से देखेंगे। पाठ्यक्रम क्लास 9th की बात की तो प्रश्न पत्र कक्षा 8 के स्तर का होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषयों के 100 MCQ होंगे, यानी कि उसमें 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। जो भी आपके कक्षा 8 के विषय हैं, जैसे इंग्लिश है, एक हिंदी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है, 1 2 3 4 5 विषय से आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर 11th की बात की जाए तो वो आपके 10th के स्तर तक का होगा, इसमें 100 MCQ होंगे। अब अलग अलग वर्ग के अनुसार है। गणित वर्ग की बात की जाए तो उसमें अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, सामान्य अध्ययन ये होगा। जीव विज्ञान में क्या होगा, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान होगा गणित की जगह, बाकी सब सामान्य अध्ययन भी होगा। कला वर्ग में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित और सामान्य अध्ययन ये सब होगा। वाणिज्य की बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, गणित, सामान्य अध्ययन ये आपसे पूछा जाएगा।
फिर इसमें आरक्षण की कुछ बात की गई है, तो 15% सीटें जो होंगी एससी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी, 7.5% सीटें एसटी अभ्यर्थियों के लिए, 27% सीटें ओबीसी के लिए, वहीं 10% सीटों की बात की है तो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें आरक्षित होंगी। बाकी और भी डिटेल्स हैं, आप इनको खुद से भी क्या होंगे पढ़ पाएंगे। इन डिटेल्स को आप खुद से भी एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी हम आगे देख लेते हैं, यदि कोई और जरूरी इसमें बात हमें दी गई है तो सकते हैं आप। यानी कि कक्षा 11 सेट प्रवेश परीक्षा 2026 की मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में, यानी कि यदि अंक समान है दो अभ्यर्थियों, जैसे एक अभ्यर्थी ए है अभ्यर्थी बी है, इन दोनों ने मान के चलते हैं 100 में से दोनों 60-60 अंक लेकर आए अपनी इस परीक्षा में, तो क्या होगा फिर बोर्ड की कक्षा 10 परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि 10th में इसके कितने मार्क्स हैं और इसके कितने मार्क्स हैं, उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो एक बार आप ऑनलाइन करने से पूर्व, एडमिशन कराने से पूर्व इस नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ें अभी, उससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, जानकारी देखने को मिलेगी। और जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी। देख लेते हैं परीक्षा की शुल्क की बात कर लेते हैं, यानी कि ये जो आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है इसकी शुल्क क्या रहेगी। तो इसकी शुल्क की बात की जाए तो SC ST के लिए 550 रुपए, जबकि अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए 800 रुपए फीस आपकी रहने वाली है इस परीक्षा के लिए। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा। बाकी है तो आज की वीडियो में हमने बात की थी कि यदि आप भी BHU के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं कक्षा 9th और 11th में, तो आप क्या है अपना एडमिशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आप परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा के बाद आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो आप हमें क्या कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।